अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज जिस जिस दुनिया के जिस भी आलम इस्लाम में जिस जिस हिस्से में भी ईद मुबारक है, उन हिस्सों में, उन इलाकों में, उन ममालिक में रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज मोस्ट प्रॉबली जो है वो आखिरी रोज़ा है, कल ईद होगी, हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, ईद पे कुछ होना चाहिए स्पेशल पकवान, कुछ आम दिनों से बिल्कुल हटकर। तो आज एक हम ऐसी डिश के लिए मीट परचेज़ करेंगे जो कि पाकिस्तान के लाहौर के ख़ास तौर पर क्यूजीन में कुछ पिछले एक दो दहाइयों से बहुत इन हो गई है, पहले मौजूद नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ शनवारी कढ़ाई की, जिसे आप पेशावरी कढ़ाई भी कह देते हैं, लेकिन बेसिकली ये नाम इसका शनवारी कबीले से रिलेटेड है, शनवारी कढ़ाई। और उसका मेन इन्ग्रीडियंट है गोश्त, और गोश्त है किसका? दुम्बे का। दुम्बा यानी कि शीप, लेकिन फैट टेल शीप, भेड़, छतरा नहीं, फैट टेल को हम दुम्बा बोलते हैं। और इंग्लिश में हम उसको उर्फ़ में लैम कह देते हैं। वो टेक्निकली छोटी का क्या है, लेकिन लैम। तो आइए आज देखते हैं कि लैम का गोश्त जो है, यानी कि दुम्बे का गोश्त, चक्की वाले दुम्बे का गोश्त लाहौर में आपको सारा साल जो है वो कहाँ से आसानी से मिल सकता है। मेरी बैकग्राउंड में आपको दिल्ली दरवाज़ा नज़र आ रहा है, जो मशहूर है अपने ख़ाबों के लिए, लाहौर, अंदरून लाहौर के कुछ मस्जिद वज़ीर ख़ान, शाही इमाम के लिए। लेकिन आज आपको इसके बिल्कुल दरवाजे से मुहलिक एक ऐसा पॉइंट दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट इसकी इंपॉर्टेंस है। चलते हैं, ज़रा देखते हैं। ये जनाब लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये आप दिल्ली दरवाज़ा आपके सामने है, और यहाँ से आपको दाखिल होने से ज़रा पहले को 50 फुट पहले आपको ये कोयटा हारून होटल नज़र आएगा, और साथ में एक गली अंदर टर्न करी है। इस गली में आपने आ जाना है और अंदर चलना है। चंद कदम चलने के बाद ही इसी हाथ पर ये आपके सामने आ जाएगा कमर होटल। और ये जनाब देखिए कि यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा शम्स होटल। फ़िलहाल तो सिर्फ बकरे लटके हुए हैं, लेकिन अभी हम इनसे निकलवाते हैं दुम्बा भी। जनाब, हमारी खुशकिस्मती के इसके जो ओनर हैं वो हमें मिल गए हैं, नहायत नूरानी चेहरा। तो आज सब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके सुना ये है कि पूरे लाहौर से सबसे बेस्ट दुम्बे का गोश्त अगर लेना हो तो यहाँ से मिल जाता है, मिलेगा? अच्छा, जिंदा भी खड़ा है और ज़बह करना भी। चलें, पहले तो आप जिंदा दिखाइए, फिर उसके बाद हम उसको ज़िबा करके थोड़ा सा लेंगे आपसे। कोई मसला नहीं है। तो आप ये बताइए कि लाहौर में थोड़ा चाहिए हो, ज़्यादा चाहिए हो, बेखौफ ख़तर आ जाए आपके पास? नहीं, ये दिन रात मंगल बुध मिलेगा, क्योंकि हमारा होटल का काम। आपका होटल का काम। तो ये किस इलाके से जानवर आपका? ये पेशावर का। ये पेशावर का, कोयटे का मर्दानी, यानी कि पीके से आता है। आइए सर, दिखाइए फिर ज़रा। आज सब देखें हमें कहाँ ले चलते हैं। अच्छा जी, ये मार्केट खाली दुम्बों की नहीं है, ये बीफ की भी है, बेहतरीन बीफ रखा हुआ है। इधर से आपको ये मछली की भी मार्केट है, और उधर जो है वो पाए बड़े ज़बरदस्त मिल रहे हैं। लें जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये हमारे आने से पहले पहले जो है वो उन्होंने देखें कि वो ज़िबा कर दिया हुआ है। और ये है जी फैट टेल दुम्बा। अब शक्ल से मैं आपको रख कर पहचान आपको मुश्किल है तो देख लीजिए, ये है ऊनी इसकी फ़र है, और असल जो चीज़ है जो इसकी चक्की, जिसको फैट टेल बोलते हैं, और यही इसमें सौगात है। इसका गोश्त और बकरे के गोश्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लज्जत टिक्के की, बारबेक्यू की, कढ़ाई की दुम्बे में आ सकती है, वो बकरा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ज़िंदा हालत में भी देख लेते हैं। वाह जी वाह, असील कुकड़ भी यहाँ पे खड़ा है। ये जनाब भेड़ का शीप्स भी हैं, और फैट टेल यानी दुम्बा भी है, और भेड़ भी है। कुछ यहाँ पे भेड़ें हैं, और ये देखिए कि ये जो है आपको पहचान कर बता दूं, ये फैट टेल, इनकी जो पीछे दुम की बजाय चक्की से बोलते हैं लोकल ज़ुबान में। ये तो शायद तुर्की दुम्बा है, खूबसूरत जानवर। भाई साहब, ये कितने किलो का गोश्त इसका होता है? मेरे ख्याल में तो ये 25-30 किलो गोश्त का होगा। 25 भी होगा, 30 भी होगा, 22 मतलब जितना भी वजन के हिसाब से। ये जो आपने किया ये थोड़ा सा हल्का है, ये हल्का है, ये हमें हल्का ही चाहिए था। चलें आए जी, देखते हैं, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। कमाल। अच्छा, ये बताइए कि जो जानवर ये वाला जो ज़िबा किया हुआ है जी, ये उम्र क्या है इसकी? खीरा है या दोंदा है? ये खीरा है। खीरा है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी गोश्त की पहचान भी बताऊँ कि इसका गोश्त जो होता है वो रंगत में जो है वो गुलाबी, यानी कि रेडिश पिंक होता है, सुर्खी माइल गुलाबी, रेडिश पिंक,
वेराज जो बकरे का गोश्त है वो जामनी कलर या पर्पलिश इन शेड होता है। ये जो है ये आपका उससे बहुत ज़्यादा मैं तो इसको कहूँगा, मुझे तो इसके गोश्त में एक अजीब सी मिठास इस गोश्त में होती है नहायत। इसमें लज्जत ज़्यादा है उससे, फ़ैट कंटेंट क्योंकि इसमें ज़्यादा होता है बकरे से। और ये जो इसकी फ़ैट टेल जिसे चक्की बोलते हैं, इसको हाजी साहब इसको पश्तो में क्या बोलते हैं? इसको पश्तो में लम। इसको जो लम है ये तो निरी सौगात है। ये आपका कोई भी खाना, आपने पेशावरी कढ़ाई बनानी हो, आपने सुलमानी कढ़ाई बनानी हो, आपने जो तलना है चपली कबाब अगर उस तेल में तलने हैं, तो जो चपली कबाब का मज़ा लम में फ्राई करके आता है वो वेजिटेबल ऑयल या किसी और घी में नहीं आ सकता। तो ये सौगात है। आज हमने जहाँ गोश्त लेना है वहाँ हमने ये लम का जो पीस है, आज सब लम जो है ये कितने रुपए किलो मिलेगी? ये भी गोश्त के भाई में ना 2400। किसी वक्त ईद तो बाद इंशाल्लाह आ जाओ। मैं ये चक्की है ना, ये कबाब में चपली कबाब, क्या बात, इसका मजा या एक आसमानी मजा होता है उसका। जी मैं तो खैर मैंने कबाब भी वो खाता हूँ जिसको लम में हो। इंशाल्लाह तुम आ जाओ इधर ईद को बाद। आएंगे इंशाल्लाह। ईद के तीसरे चौथे दिन आप खुले होंगे ना? हम भी आएंगे और बहुत सारे लोग भी आएंगे। लेकिन जनाब 2400 रुपये किलो, आज 2400 रुपया इसका गोश्त है और 2400 रुपये किलो जो है वो इसकी चक्की है। तो हम गोश्त तो लेंगे एक दस्ती पूरी, और उसके साथ जो है ये जो आपको ज़रा देखिए फ़ैट का, ये हम हाजी साहब दरख्वास्त करेंगे कि हमें कोई आधा किलो दे दीजिए। अच्छा इसको नहीं जनाब, दुम्बा हमारा आ चुका है। क्या बात है, खोलो जी इसका। ओए होए होए हो, लुक एट द साइज ऑफ चक्की, क्या बात है। दुम्बा, प्योर पेशावरी दुम्बा। अब ये ज़रा गोश्त देखिए, गोश्त जो है इसका गुलाबी, प्योर गुलाबी और वाइट फैट, और अंदर से मैं आपको इसका गुड़ दिखाऊं। एक मिनट यार, क्या बात है, मोटे गुट। इसके बकरे का जो होते हैं जॉइंट्स हैं वो बारीक होते हैं, इसके मोटे होते हैं, और गोश्त जो है इसका रेडिश पिंक। ले जी, अब हम इसके लिए जो कढ़ाई के लिए ना, वो एक मिथ बनी हुई है हमारे लाहौर में कि जी रान होनी चाहिए, हालांकि द बेस्ट पोर पार्ट ऑफ द एनी एनिमल इज़ दस्ती। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दस्ती की जो है वो कढ़ाई कैसे बनती है। सबसे पहले तो उसकी चक्की ही अलहदा कर रहे हैं। तकरीबन मैं आपको 4 किलो तो इसमें चक्की का ही वज़न होगा, 4 से 5 किलो में लग रहा है, 4 किलो तो कहीं नहीं गया हुआ। लेकिन दिस इज़ प्योर टेस्ट। ये आपके वो फैट है जिसको कसाई हज़रात कच्चा भी थोड़ा सा चख लेते हैं। गोश्त की रंगत, सुभान अल्लाह, क्या रंगत है। अब ये देखिए, ये इसके साथ बकरा है, और ये जो है आपको देखें कि ये इसके साथ आपका दुम्बा है। कितना गोश्त की रंगत में आपको वाज़ेह फ़र्क लग रहा होगा। ये पॉपलिश हो रहा है यहाँ से, और ये जो है ये लाइट पिंक और रेडिश। ये हमारे साथ एक भाई साहब दो और भी आए हुए लेने के लिए, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखें जी, ये दो हमारे भाई साहब बड़ी दूर से, बल्कि मेरे से भी दूर से आए हुए। आप इतनी दूर से 40 किलोमीटर दूर से सिर्फ दुम्बे का गोश्त लेने आए हुए? बिल्कुल सर। अच्छा, आप तो यहाँ बहरिया की तरफ से आए हुए हैं। सही, तो क्या आज इरादा आपका कढ़ाई बनवाने का, और कढ़ाई के लिए रान? सही, तो रेसिपी आप मुझसे ले लें, और अगर अच्छी बन गई तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने भी भेज देना। चलिए, जस्ट के जो हमसे पहले भाई साहब बैठे हुए हैं उनके लिए कढ़ाई बननी है, तो रान, वो प्रायोरिटी उन्होंने रान ही को दी है, क्योंकि 100% लोगों को ये बल्कि मिथ ही बन चुकी हुई है कि अगर कढ़ाई है तो रान ही होगी। आज आप इस मिथ को जो है वो बस्ट करके दिखाएंगे, यानी ख़त्म करके दिखाएंगे। हम बनाएंगे बकरे के दुम्बे के सबसे लजीज हिस्से से कढ़ाई, और वो है दस्ती, और उसके साथ लेंगे हम आधा किलो चक्की का लम, यानी कि उसकी फ़ैट। और फिर उस पर आपको कुछ एक रेसिपी ऐसी शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि वो उससे हम अखवानी बोटी भी बना सकते हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं शिनवारी कढ़ाई में, सलमानी कढ़ाई में, रोश में, पेशावरी जो चपली कबाब हैं उसके तलने में। और आज जब ये लेंगे तो सबसे पहले हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे
नमकीन अफ़गानी बोटी जो कि बीफ अंडरकट से बनेंगे। अंडरकट हम ले चुके हुए हैं। तो आज दो चीज़ों के लिए हम सोर्स करेंगे, दस्ती फॉर कढ़ाई और जो इसकी चर्बी है, चक्की जो है वो लेंगे अफ़गानी बोटी के लिए, और थोड़ी सी बिलाशुबा हम उसमें भी डालेंगे। जो ये चर्बी है ये हम कढ़ाई में भी डालेंगे। ज़रा इसके फ़ैट की खुशनुमा रंगत देखिए। इसमें से गोश्त में से रोगन निकलवाना जुल्म होगा, सब वैसे ही जाएगा, रोगन साथ जाएगा। ले जी, अगला पोर्शन हो गया अलहदा। ले भाई, हाँ इनको खा तुमको। ये देखें जनाब, ये देखिए, क्या बात, रंगत, सेहत और फैट कंटेंट देखने वाला। हाँ जो, हाँ इसको एक दस्ती निकालो ना इसमें से, पूरी दस्ती आराम से, उसको हिस्से बखरे ना करना, ये वाली निकाल दो। मुझे जो भाई साहब बना रहे हैं गोश्त, इनसे तसल्ली नहीं हो रही। मैं दस्ती पूरी तलवा लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि हमने बनवानी कहाँ से है। बस ये डालो, इसके साथ जो ताज़ा चक्की निकली है ना उसकी वो निकालो, चक्की निकालो ताज़ा वाली, पड़ी भी नहीं देनी। इसी की जो चक्की निकली है वो निकालो ना, आधा किलो वो डालो। हाँ ये वाली, ये चक्की निकालो आधा किलो। ये कितनी है, ज़रा वज़न दिखाओ। 2 किलो 600 ग्राम। 2 किलो 600 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें से ये डालो, कितनी बन गई, 3 किलो बन गई, बस ठीक हो गया। इसको लिफाफे में डाल दो, आपके पास फुर्सत नहीं है, आप सही नहीं बना रहे, इसका तसल्ली नहीं हो रही, फिर ऐसे ही वो नाइस मीटिंग यू। डाल दो, आप डाल दो इसमें। चलो जनाब, आप हम इससे किसी अच्छे कसाई से को कटवा लेते हैं, लेकिन गोश्त हमने यहाँ से ले लिया जो बेहतरीन है। देखते ही देखते सिर्फ 15 मिनट के अंदर हाजी साहब की दुकान पे पूरा फुल रश पड़ चुका हुआ है। बेहतर वक्त में ही हम निकल चले हैं। नहीं हाजी साहब, खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन वहाँ पे जो बंदा बैठा था ना वो उस्ताद नहीं था, उस्ताद बिज़ी था। तो आज हमने फिर जहमत देखी है कि बनवाई हम अपने वसीम भाई की गेट से ही करवाएंगे, क्योंकि सफाई इनके हाथ की कम है, और फिर इसकी करवाएंगे इनसे। रोगन सारा नाल ही उधर अंदर, बाकी झिल्ली वाली काट दो सारी। और आपको आज सिखाएंगे कि दस्ती की कढ़ाई भी कितनी शानदार बनती है। एक मिथ है कि जी कढ़ाई सिर्फ रान की, वेयर एज मेरे नज़दीक है वो कढ़ाई भी जो है वो दस्ती की बने तो कमाल ही बनती है। और ये ख्याल रखिएगा कि जो दुम्बे का गोश्त है, दुम्बा भी, इसमें भी थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि आप जब दुम्बा का गोश्त खरीद रहे हैं तो जानवर जो है, अगर तो KPK का जानवर है तो उसका गोश्त जो है वो उन जानवरों से, उन दुम्बों से बेहतर होगा जो कि दूसरे इलाकों में, क्योंकि सिंध से भी हवा आता है। फ़र्क क्या चीज़ डालेगी, फ़र्क डालेगी वो चारा और वो पानी, क्योंकि जानवर जिस चारे पे, जिस खुराक पे और जिस पानी पे पले, उसी का असर जो है उसके गोश्त पे लाजमी आता है। तो अगर आपको असल पेशावरी कढ़ाई, असल दुम्बा सुलेमानी कढ़ाई जो पेशावर में टेस्ट आपको या KPK में, मर्दान में मिलता है, चर्सी के होटल से, खैबर शनवादी से, तो फिर आपको सर जी वो सारा लाओ, जितना मेरे घर का साफ होता है ना उस तरह करो, पूरा लाओ चिल्ली ला दे सारा कुछ। हाँ जी, ये भी उतारें सारा, ये कीमा करा ला ना सारा ला दो। नहीं आएगा, पल्ले छड़ दो, मैंने कटवाता भी नहीं, कीमा भी नहीं कटवाता, लेकिन अलग कर दो दस्ती सारा ऐसा ला दो, मैं भी ला दो सारा ला दो। सफाई बिल्कुल वैसे करवाइए जैसे मैं घर के लिए कराती हूँ, तो कि ज़रा भारी जानवर है, इसका ये पल्ला काफ़ी निकलेगा। लेकिन ये देखिए, ये आप हम इसको कीमे में, इसका कीमा भी बेहतरीन कबाबों के लिए हो सकता है, तो आप उसमें निकालिए और इसको जो है पूरा साफ करवाइए अच्छे तरीके से पूरा। लेकिन ये फ़ैट कंटेंट इसमें रहने दीजिएगा, ये फ़ैट है और ये एडिबल है, और ये लजीज नहीं, इसमें कढ़ाई में लज़्ज़त पैदा करेगा वो यही फ़ैट करेगा, इसको रिमूव ना कराइएगा। ये आप गलती करेंगे। चलें सर जी, कढ़ाई छोटी बोटी बिल्कुल
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ। अब हाथ से नहीं बनवा रही, मुझे कल मैं देख रही थी, मैं कब बेचारे इतनी मेहनत करके बनाते हैं, लोग गाड़ी से बनवा रही हूँ कई बार। सफाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्या बात है। अब इसका ये जब जॉइंट खुलता है तो आप देखेंगे कि इसके बीच में से रस निकलता है। ये साइज है गोश्त का। क्या बात है। गुड पे सेट, हाँ चलो वेरी गुड। नहीं हड्डी हड्डी ना कटना ना, हड्डी ना कटो, हाँ जी मार देना साढ़े। नहीं कोई गल नहीं, टुट जान दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मैं हड्डी के नाल ही जड़ा ना उसका जूस ज़्यादा अच्छा लगता, छोटी कर देंगे, कोई मसला नहीं। तीन बनाना है ये बन रही है कढ़ाई वाली बोटी। चक्कर लगना दोबारा क्योंकि पावे उन्हें थोड़ी जी देर फिर मैंने रात दे दो पहले। रात ले मैं दे एक किलो करके हो गया। ये आपका बन गया नीट कढ़ाई का। अरे छोटी हाँ जी बोटी का दवा, और चक्की को भी हम छोटे पीस करवा लेंगे कढ़ाई वाले, वो फिर हम देखेंगे कि हमने किस किस में यूज़ करना है इसे। है ना, ही रखो। ये हमने चक्की का फैट जो है और पल्ले जो है वो अलग रखवा दिए, इसका मसरूफ बाद में करेंगे हम। लो साइन 2 लिफाफे पाओ, चल बेटा शाबाश। चक्की को और इसको पल्ले को इधर डालो, और ये हमारा नीट मीट कढ़ाई का दस्ती का इश्तिहा अंगेज़। उधर जल्दी से डाल दें मुझे। चले अच्छा, वो भी मेरा ही है। इसका हम निकलवा ही लेते हैं कीमा। हाँ इसका कीमा निकाल दो, जो भी लगी हुई, अगर मोटी लगी हुई तो मोटी निकाल दो। इसका बनेगा जनाब सुलेमानी कीमा, कढ़ाई कीमा। यार सुट कड़ी जाली लगी, दरमियानी मोटी केड़ी है? फुल मोटी जिंदाबाद, कट थोड़ी मोटी पे। निकला है, दिखा के हो जाए निकला। वाह, हाथ से कोटे कीमे के बराबर। ठीक है भाई, ओके। अच्छा जी, नहीं जी, आज की शॉपिंग से हो गए हम फारिग, और अब चलते हैं घर को। और आज से प्री ईद जितनी भी शॉपिंग थी गोश्त की, मटन की, वो हो गई सारी पूरी। तो अब जो है ना, अब हम आपको आप भी कहेंगे कि सिर्फ शॉपिंग गोश्त ही, ख़रीदारी हो रही है, कुकिंग को रेसिपी नहीं आ रही। तो अब जनाब कल से होंगी रेसिपीज़, और वो भी ईद का रेफरेंस है। कुछ कढ़ाइयाँ, कुछ चॉप्स, कुछ कढ़ाई के साथ को पुलाव, पालक गोश्त, को कबाब। और अगर आपके कोई और भी आपको कोई दरकार है रेसिपी, तो काइंडली उसको जो है वो कमेंट्स में मुझसे बताइए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइश को हम पूरा करें। चलें जी, फिर आज के लिए खुदा हाफिज़। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं विद सम वेरी ल्यूक्रेटिव, सेडक्टिव और बड़ी मज़े की जो है वो रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और काइंडली यार शेखपुरा छड्डो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।